बांग्लादेश सरकार ने लिया बड़ा फैसला, शेख हसीना का पासपोर्ट किया गया रद्द। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान सांसदों को जारी किए गए सभी राजनयिक पासपोर्ट रद्द कर दिए हैं। इस फैसले के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का पासपोर्ट भी रद्द कर दिया गया है। बांग्लादेश के गृह विभाग ने यह जानकारी दी है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और अवामी लीग सरकार के पूर्व सांसदों के राजनयिक पासपोर्ट रद्द कर दिए हैं। गृह मंत्रालय ने बुधवार शाम इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि पिछली सरकार के दौरान सांसदों को जारी किए गए सभी राजनयिक पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। इस कदम से शेख हसीना का राजनयिक पासपोर्ट भी कैंसिल हो गया। गृह मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि यह निर्णय परामर्श करने के बाद ही लिया गया है। सूत्रों की माने तो अंतरिम सरकार की तरफ से पासपोर्ट रद्द करने के पीछे कुछ कारण भी बताए गए हैं, जिनमें मुख्य कारण बताया गया है कि शेख हसीना के खिलाफ अब तक 44 से अधिक आपराधिक केस दर्ज हो चुके हैं। कुछ और केस अभी दर्ज हो सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि उन पर पाबंदी लगाने के लिए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कर दिए जाए। साथ ही उनके कार्यकाल में जारी किए गए बाकी सांसदों को भी पासपोर्ट रद्द कर दिए हैं। बता दें कि बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी हिंसक आंदोलन के बाद शेख हसीना को ढाका छोड़कर भागना पड़ा था। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पीएम आवास में तोड़फोड़ भी की थी। कुछ अखबारों में सामान लूटने तक की खबरें प्रकाशित हुई थी। शेख हसीना ने गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर लैंड कर भारत की शरण ली थी। वे दिल्ली में ठहरी हैं। उनके राजनयिक पासपोर्ट कैंसिल होने के बाद अभी तक कोई बयान नहीं आया है। बांग्लादेश सरकार ने लिया बड़ा फैसला, शेख हसीना का पासपोर्ट किया गया रद्द। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान सांसदों को जारी किए गए सभी राजनयिक पासपोर्ट रद्द कर दिए हैं। इस फैसले के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का पासपोर्ट भी रद्द कर दिया गया है। बांग्लादेश के गृह विभाग ने यह जानकारी दी है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और अवामी लीग सरकार के पूर्व सांसदों के राजनयिक पासपोर्ट रद्द कर दिए हैं। गृह मंत्रालय ने बुधवार शाम इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि पिछली सरकार के दौरान सांसदों को जारी किए गए सभी राजनयिक पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। इस कदम से शेख हसीना का राजनयिक पासपोर्ट भी कैंसिल हो गया। गृह मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि यह निर्णय परामर्श करने के बाद ही लिया गया है। सूत्रों की माने तो अंतरिम सरकार की तरफ से पासपोर्ट रद्द करने के पीछे कुछ कारण भी बताए गए हैं, जिनमें मुख्य कारण बताया गया है कि शेख हसीना के खिलाफ अब तक 44 से अधिक आपराधिक केस दर्ज हो चुके हैं। कुछ और केस अभी दर्ज हो सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि उन पर पाबंदी लगाने के लिए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कर दिए जाए। साथ ही उनके कार्यकाल में जारी किए गए बाकी सांसदों को भी पासपोर्ट रद्द कर दिए हैं। बता दें कि बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी हिंसक आंदोलन के बाद शेख हसीना को ढाका छोड़कर भागना पड़ा था। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पीएम आवास में तोड़फोड़ भी की थी। कुछ अखबारों में सामान लूटने तक की खबरें प्रकाशित हुई थी। शेख हसीना ने गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर लैंड कर भारत की शरण ली थी। वे दिल्ली में ठहरी हैं। उनके राजनयिक पासपोर्ट कैंसिल होने के बाद अभी तक कोई बयान नहीं आया है।